एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब लोग मज़े से होंगे एंड मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्स वन मोर पैकेज एंड दिस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट. सो मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है. वैसे आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या अनबॉक्स करने वाली हूँ, बट स्टिल कार्टन के अंदर हमें मिला है पहले कि सेफ्टी कार्टन इस पैकेज के लिए, और है इज द क्यूट बॉक्स ऑफ एपिलेटर. और अगर जिसको पता नहीं है एपिलेटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं एपिलेटर क्या होता है. सो एपिलेटर एक्चुअली हम हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के जो भी हेयर. जैसे हम लोग वैक्सिंग करते हैं वैसे ही हम लोग एपिलेटिंग भी करते हैं, कितने लोग शेव करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ वैक्सिंग एंड शेविंग वी कैन ऑल्सो डू एपिलेटिंग. सो एपिलेटिंग में क्या होता है, आपके रूट से ही हेयर निकलते हैं जैसे आपका वैक्सिंग में होता है. और सो हियर इज द बॉक्स और इसमें है कि एपिलेटर. सो ये एक वेट एंड ड्राई एपिलेटर है और यहाँ पर आपके जो भी लाइक आप वर्क करेंगे वो यहाँ पर इससे ये स्विच है जिससे आप वर्क करेंगे. एंड यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर है, इसकी बैटरी लो है इसलिए इसमें रेड लाइट शो हो रही थी. और इससे आप इस हेड को रिमूव कर सकते हैं इस बटन को पुश करने से, और ऐसे आप इस हेड को लगा सकते हैं. और अगर आपको हेड चेंज करने हैं तो भी आप इस बटन को पुश करके आप दूसरा कोई हेड यूज़ कर सकते हैं इसमें. सो ये एपिलेटर बहुत ही हैंडी है. एक्चुअली पहले भी मैं एपिलेटर यूज़ कर चुकी हूँ, बट फिलिप्स का ही एपिलेटर यूज़ किया था तो वो थोड़ा सा ब्रॉड था साइड से, जिस वजह से उसको पकड़ने में थोड़ा इशू होता था. ये काफ़ी हैंडी है, इसमें ग्रिप भी है साइड से. सो ये जो दो हेड्स अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये हेड्स इसके ऊपर लगते हैं और ये ऐसे लगेगा और आपकी स्किन में ये कंफर्टेबल रहता है. अगर आपको एक लाइक रेस्ट पोजीशन में आपका ये एपिलेटर आ जाता है और आपके लिए हैंडी हो जाता है और ज़्यादा, और स्लाइडली आप इसको ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं. और ये जो एपिलेटर हेड है इसको भी आप इसके ऊपर ही लगाएंगे. इस एपिलेटर हेड का मैं आपको फंक्शन बता चुकी हूँ. एंड जो सेकंड एपिलेटर हेड है ये वाला, ये हमारे स्मॉल एरियाज को कवर करने के लिए होता है. लाइक अगर हमें चिन में करना है तो हम जस्ट इसके ऊपर लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड हमें एक ट्रिमर हेड मिलता है, इससे हम हेयर ट्रिम कर सकते हैं पहले. कॉज एपिलेटर के लिए बहुत शॉर्ट हेयर की रिक्वायरमेंट होती है. मीन्स बड़े हेयर अगर आपके अगर बड़े हेयर हैं तो वो पेन करेगा, ज़्यादा खिंचेगा. सो उसके लिए आपको शॉर्ट हेयर की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप इस ये एपिलेटर में आपका एक ये हेड आता है जिसमें आप जिससे आप कुछ तक के हेयर रिमूव कर सकते हैं. और ये अगर डायरेक्ट आप यूज़ करना चाहें तो डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक्चुअली इसलिए दिया गया है कि अगर आप चाहें तो इसे ट्रिम करके तो अगर आप जब ट्रिम करेंगे तो आपके हेयर शॉर्ट हो जाएंगे और उनका एपिलेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी एपिलेट कर रहे हैं आप शॉर्ट हेयर एपिलेट कीजिए. काफ़ी शॉर्ट हेयर भी एपिलेटर निकाल लेता है, बट अगर आपके हेयर लॉन्ग होंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच होगा, एपिलेटर में हेयर अटकेंगे और आपको पेन ज़्यादा होगा. सो ये सारी चीज़ें हैं जो एपिलेटर के बारे में थी. एंड क्लीन करने के लिए तो ऑब्वियसली आप ये यूज़ कर सकते हैं. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर गुड अबाउट दिस एपिलेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉर्डलेस एपिलेटर है तो आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके. आपको ज़रूरी नहीं स्विच के पास इसका कॉर्ड लगा के बैठना है. एंड कॉर्ड लगा के तो आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है. इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी मेंशन्ड है कि आप कॉर्ड लगा के ये यूज़ नहीं कर सकते हैं. एंड इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है, मैंने थोड़ा सा यूज़ ट्राई किया हुआ है. एंड इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. और ये अच्छा खासा आपको मीन्स अराउंड 40 मिनट्स ऐसा कुछ आफ्टर चार्जिंग यू कैन यूज़ दिस. एंड थर्ड वेरी गुड थिंग अबाउट दिस एपिलेटर इज इसमें आगे यहाँ पर फ्रंट में लाइट है. जब आप इसको ऑन करते हैं और यूज़ करते हैं तो जहाँ जहाँ आप एपिलेटर यूज़ करेंगे उसके आगे आपकी लाइट्स पड़ती है. तो आपको इजीली दिख सकता है कि हेयर प्रॉपर्ली रिमूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो उसके जस्ट हेड में ही लाइट है यहाँ पर. ये जब आपका ट्रिमर ऑन होता है तो लाइट भी ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन हो जाती है. दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस ट्रिमर. और इसीलिए मैंने इसको मीन्स इस एपिलेटर को परचेज करने का सोचा था. सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू फ्यू फैक्ट्स
आस्क्ड अबाउट एपिलेशन एंड वैक्सिंग, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और अगर कुछ डिफरेंसेस है वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो वैक्सिंग हमारा एक्चुअली एक बड़ा पैच हम लोग यूज़ करते हैं। वैक्सिंग स्ट्रिप में जब भी हम वैक्स होता है तो एक बड़ा सेक्शन लिया जाता है, उससे क्या होता है जो भी आपका पेन हो एट वंस आपको होता है। एंड एपिलेशन में ये होता है कि एपिलेशन में आपके मीन्स आप धीरे धीरे करेंगे तो पेन ज़्यादा फील होगा। स्टार्टिंग में हमें वैक्सिन में भी पेन होता है बट हम एडजस्ट कर लेते हैं। मीन्स जैसे ही हमारा 2-3 बार वैक्सिंग हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एपिलेशन से होता है। अगर आप एपिलेटर को पहली बार चलाएंगे तो उसका स्पीड देख के ही आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा डर लगेगा कि इसको हाथ में या कहीं भी पैर में इसको लगाएं कैसे। बट एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि ये ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वैक्सिंग के लिए या ऑफ कोर्स आपको वैक्सिंग के लिए ग्रोथ का वेट करना पड़ता है, प्रॉपर ग्रोथ आपकी होनी चाहिए हेयर की। देन सेकेंडली वैक्सिंग ऐसा नहीं है कि हमें मीन्स अगर कहीं जल्दी से जाना है तो एकदम से अगर हमारी हेयर ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पे वैक्सिंग हमारे लिए एक वैक्सिंग कराने जाना भी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली हम किसी सैलून में जाके वैक्सिंग कराएंगे। बट एपिलेशन में ऐसा नहीं है, आप घर में बैठे बैठे एपिलेट कर सकते हैं जब भी आपको कहीं जाना भी है। तो दैट आई फाउंड वेरी गुड कि कितनी बार ऐसा होता था कि हम लोग को बाहर जाना होता था और वैक्सिंग नहीं हुई रहती है। सो उस टाइम पे ये बहुत इजी टू हैंडल होता है, इजी टू डू होता है कि आप जल्दी से एपिलेशन करो और देन इट इज़ डन, घर में ही ख़त्म, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो काम है वो ईजी हो जाता है। So if you have any question regarding this appellator or appellation process, you can always ask in the comment section. I will try to reply you as soon as possible. And don't forget to subscribe my channel, like my videos. That's all for today. Bye bye.